विकेट विकेट विकेट। चौथे दिन भारत की तूफानी बैटिंग के बाद बुमराह और अश्विन का टूटा है बांग्लादेश पर कहर। इन दोनों खौफनाक गेंदबाजों ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, बांग्लादेश के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए चौथे दिन दिलाई टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत। किया बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर। तो आखिर कैसे? केवल 3 ओवर में ही अश्विन और बुमराह ने एक साथ 7 विकेट लेकर पूरे के पूरे बांग्लादेश के बैटिंग क्रम को समेट दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक टेस्ट के चौथे दिन की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह और अश्विन के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या कोई टीम केवल 2 दिनों में ही टेस्ट में जीत सकती है? शायद नहीं, लेकिन ये करिश्मा करने की अब टीम इंडिया बेहद करीब आ चुकी है। जहां कानपुर के मैदान पर पहले 3 दिन तो बारिश में धुल गए थे, लेकिन चौथा दिन ही काफी था टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश के छक्के छुड़ाने को। जहां चौथे दिन मैदान में उतरते ही बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलती हुई पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला, जब मैदान में आते ही रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसना शुरू किया। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर ऐसे धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिखाया जो पिछले 180 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया था। 51 गेंदों पर 12 चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए तब केवल 26 रन ही बने थे कि अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद का भी शिकार कर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की ली गई बढ़त से 26 रन पीछे थी और उनके 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। अब तो भारत को जीत के लिए केवल 8 विकेट चाहिए थे। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादनाम इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि अश्विन और बुमराह के सामने उनका टेक पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां 12वां ओवर लेकर आए इस बार जसप्रीत बुमराह ने तो आते ही अपनी पहली 2 गेंद पर ही लगातार 2 झटके बांग्लादेश को दिए, जहां उन्होंने सादनाम इस्लाम को बाउंसर पर फंसाया और फील्डर के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश को तीसरा झटका दिया। तो बैटिंग करने उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो को तो बुमराह ने खाता भी खोलने का मौका ही नहीं दिया। जहां केवल 20 रन ही बने थे जहां केवल 26 रन ही बने थे और बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे टीम इंडिया का सामना किया जाए। हालांकि उसके बाद मैदान में उतरे मुशफिकुर रहीम ने मोमिनुल हक के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप बनाई। दोनों खिलाड़ियों ने भारत की लीड को खत्म किया और अब टीम इंडिया को टारगेट देने लगे थे, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी कहां चलने वाली थी। इस बार बुमराह के बाद जादू चला है रविचंद्रन अश्विन का, जिन्होंने आते ही मोमिनुल हक का शिकार कर बांग्लादेश की बची कुची उम्मीदों को भी तार कर दिया था। जहां मोमिनुल केवल 22 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। बांग्लादेश की आधी टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी। अब तो ऐसा लगने लगा था कि शायद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 100 रन भी ना बना पाए और ऐसा ही दोस्तों हमें देखने को भी मिला है। देखने को भी मिलने वाला है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जब टीम इंडिया ने 26 रन पहले ही 2 विकेट पर ले लिए हों तब तो ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बांग्लादेश के लिए 150 रनों का आंकड़ा पार कर पाना भी आसान नहीं होगा, वो भी उस टीम के सामने जिसमें अश्विन, बुमराह और जडेजा जैसे खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं जो चुटकियों में बड़ी से बड़ी टीम को मसलने का दम रखते हैं। ऐसे में जहां तक है बांग्लादेश यदि 150 रनों पर ऑल आउट हो जाती है तो टीम इंडिया को मुश्किल से 100 रनों का लक्ष्य मिलेगा और उसे चेज करना तो भारत के लिए बच्चों का खेल रहने वाला है। यानी कि टीम इंडिया तो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है अश्विन और जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई एक गेंदबाज आज एक साथ 5-6 विकेट चटक जाएगा तब तो बांग्लादेश मैच में कुछ मिनट भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, अश्विन और बुमराह में से कौन चौथी पारी में सबसे अधिक विकेट लेगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।